Dear students, today we will read the story The Fun They Had. You already know this story has been written by Isaac Asimov. कल मैंने आपको इसके बैकग्राउंड के बारे में समझाया था. यहाँ देखिए एक बार फिर से. The story we shall read is set in future when books and schools as we now know them will perhaps not exist. यह कहानी फ्यूचर में सेट है और आने वाले समय में जो बुक्स और स्कूल्स जिस रूप में अभी हम जानते हैं वैसा नहीं रहेगा. तब उस वक्त जब स्कूल नहीं होंगे, बुक्स नहीं होंगे, तब स्टूडेंट्स कैसे पढ़ेंगे. इसके बारे में कुछ चित्र यहाँ दिया है, समझो. जब स्कूल नहीं होंगे तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे. लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, तब बच्चे कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाई करेंगे. ह्यूमन टीचर नहीं होगा, हो सकता है रोबोटिक टीचर हो. वर्चुअल क्लासरूम होंगे. आज की तरह स्कूल किसी बिल्डिंग में स्थित नहीं होगा, बल्कि स्टूडेंट्स के घर में ही एक कमरा होगा, उसमें कंप्यूटर होगा और स्टूडेंट्स उसी कंप्यूटर के थ्रू अपने घर में ही बैठकर पढ़ेंगे. इसको हम वर्चुअल क्लासरूम कहेंगे. और पढ़ाने के लिए मूविंग ई टेक्स्ट होगा. रियल बुक नहीं होगा, यानी प्रिंटेड बुक नहीं होगा, है ना. ई बुक होगा जिसके कंटेंट कंप्यूटर के स्क्रीन पे, है ना, आते जाते रहेंगे, है ना, डिस्प्ले होंगे. चलिए अब स्टोरी पढ़ते हैं. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." मार्जी ने उस रात अपना एक डायरी लिखा और उस डायरी में उसने डेट डाला 17 मई 2157 और उसने लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिला. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. यह एक पुरानी किताब थी जिसे टॉमी ने पाया था. मार्जी के जो ग्रैंडफादर थे, एक बार उन्होंने बताया था कि जब वह छोटे बच्चे थे तब उनके जो ग्रैंडफादर थे वह बताया करते थे कि एक समय ऐसा था जब सारी कहानियाँ पेपर के ऊपर प्रिंट किए जाते थे. दे टर्न दी पेजेस. मार्जी और टॉमी ने रियल बुक के पेज को टर्न किया, विच वेयर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. उन्होंने पेज को टर्न किया. उसके जो पेज थे वह थे येलो एंड क्रिंकली, यानी वह पुरानी किताब थी और उसके पेज पीले पड़ गए थे और उसमें फोल्ड या लाइंस आ गए थे. देखो क्रिंकली का मीनिंग यहाँ दिया हुआ है ना. और उन लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा, ऑफुली फनी, कि जो बुक के ऊपर जो वर्ड लिखे हुए थे वे मूव नहीं कर रहे थे, वे स्थिर थे. ऐसा इसलिए कि मार्जी और टॉमी 2157 ईयर में रहते हैं और वो ई कंटेंट पढ़ते हैं जिसके कंटेंट उनके कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले होते हैं और वह हमेशा मूव करते रहते हैं. एंड देन when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. और एक बार पढ़ लिए गए पेज को जब फिर से वह दोबारा पलटते थे तब उस पर वही कंटेंट लिखा रहता था जिसे वह एक बार पढ़ चुके होते थे, अर्थात कि उसके कंटेंट चेंज नहीं करते थे. जबकि कंप्यूटर के स्क्रीन पे जो बुक के कंटेंट आते थे वह हमेशा बदल जाता था. इसीलिए उनको बड़ा आश्चर्य लगा. गी सेट टॉमी, व्हाट अ वेस्ट. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक
यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस। तब जो टॉमी है वह बड़ा आश्चर्य के के साथ कहता है कि व्हाट ए वेस्ट, यह कितना बेकार किताब है। ये ऐसा और ये और ये और ये कैसी बर्बादी है, क्योंकि व्हेन यू आर थ्रू द बुक, एक बार जब बुक को पढ़ लिया जाता है, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तब यह बुक अपना इम्पोर्टेंस खो देता है, अपना वैल्यू खो देता है, वह फेंकने के लायक हो जाता है। आर टेलीविजन स्क्रीन must have had a million books on it and it is good for the plenty more। और वह कहता है कि हमारा जो कंप्यूटर स्क्रीन है उस पे लाखों की संख्या में जो बुक्स हैं उसके कंटेंट डिस्प्ले किए जा सकते हैं, और चाहे जितना बार भी देखो, जितना बार भी पढ़ो, वह हमेशा उसके इम्पोर्टेंस बना रहता है, वह बेकार नहीं होता। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, ठीक है, और हमें उन्हें उसे फेंकना नहीं पड़ता, वह बर्बाद नहीं होता। सेम विथ माइन सेट मार्जी, शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। अब मार्जी 11 ईयर्स की एक लड़की थी और टॉमी 13 ईयर्स का एक बॉय था, और दोनों पड़ोस में रहा करते थे। जब टॉमी कहता है कि ये तो बर्बादी है, क्योंकि बुक को पढ़ने के बाद बुक अपना वैल्यू खो देता है और फेंकने लायक हो जाता है, तब मार्जी उसकी बात को सपोर्ट करती है ना। एंड हैड नॉट, और जो मार्जी थी वह क्योंकि एक टॉमी से छोटी थी, तो उसने उतना टेली बुक नहीं देखा था जितना कि टॉमी ने देख रखा था। वह कहती है वेयर डिड यू फाइंड इट। मार्जी जानना चाहती है टॉमी से कि वह रियल बुक टॉमी को कहाँ मिला। तब टॉमी बताता है कि यह रियल बुक उसे उसके घर में इन द एटिक, एक छज्जे के ऊपर मिला था। तब मार्जी पूछती है व्हाट इज़ इट अबाउट, यह बुक किस बारे में है। तब टॉमी उसे बताता है कि यह स्कूल के बारे में लिखा हुआ है इसमें। अब मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, स्कूल का नाम सुनते ही मार्जी के जो मिजाज है वो बड़े खट्टे हो जाते हैं। ऐसा इसलिए कि व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, क्योंकि मार्जी को इन दिनों स्कूल अच्छा नहीं लगता था। इसका वजह था क्या कि मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्जी को स्कूल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन इधर उसे स्कूल और भी ज़्यादा ख़राब लगने लगा। कारण था कि द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। ऐसा इसलिए बच्चों कि जो मार्जी है वह अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, यानी कि मैकेनिकल टीचर के साथ अपने कंप्यूटर पर ज्योग्राफी का टेस्ट दे रही थी, और वह अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। अच्छा नहीं परफॉर्म करने का कारण क्या था कि जो उसके टेस्ट पेपर थे वह उसके उम्र के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही स्पीड से आ रहा था, है ना। उसकी गति उसके उम्र के हिसाब से नहीं था। तो जब तक वह आंसर को देती तब तक एक दूसरा सवाल आ जाता था, और बगल में उसकी माँ खड़ी थी। ऐसा देखकर उसकी माँ समझ गई कि मैकेनिकल टीचर यानी कि जो एजुकेशनल कंप्यूटर है उसमें कुछ खराबी आ गई है, और इसलिए उन्होंने एक काउंटी इंस्पेक्टर यानी कि एक कंप्यूटर इंजीनियर को उन्होंने बुलवा भेजा, ताकि जो कंप्यूटर में खराबी आ गई है वह उसको सेट कर सके। अब ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स एंड डायल्स एंड वायर्स। वह जो काउंटी इंस्पेक्टर था वह कैसा था, ए राउंड लिटिल मैन, एक गोल मटोल नाटक आदमी था। उसके चेहरे लाल थे और उसके पास ये टूल्स के बॉक्स थे जिसमें बहुत सारे डायल्स थे और वायर्स थे। ही स्माइल एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल। वह मार्जी को देखकर मुस्कुराया और उसको एक एप्पल दिया, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि ज्योग्राफी के टेस्ट में सही ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाने के कारण जो मार्जी थी वह बड़ा अपसेट हो गई थी। उसको खुश करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्जी को एक एप्पल दिया एंड देन टुक दी टीचर अपार्ट, और उसके बाद उसने कंप्यूटर को खोलकर अलग
कर दिया, यानी कि उसका पार्ट पार्ट अलग कर दिया उसको सही करने के लिए। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जी वह आशा करती है, इच्छा करती है कि कंप्यूटर दोबारा से ठीक ना हो, ताकि उसे फिर से दोबारा टेस्ट न देना पड़े और फिर से उसका परफॉर्मेंस ख़राब न हो। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वाज अगेन। लेकिन 1 घंटे के बाद जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने कंप्यूटर को बिल्कुल सही कर दिया। अब जो मैकेनिकल टीचर है यानी कि जो कंप्यूटर है उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, देखिए वह कैसा था। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, वह बड़ा सा कंप्यूटर था, काले रंग का था, देखने में अच्छा नहीं लगता था, है ना। विथ ए बिग स्क्रीन, उसके एक बड़ा स्क्रीन था। ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर शोन एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, जिसपे सारे लेसन को डिस्प्ले किए जाते थे और क्वेश्चन पूछे जाते थे। दैट वॉज नॉट सो बैड, वह उतना ख़राब नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, मार्गी को जो अच्छा नहीं लगता था वह क्या था। द पार्ट मार्गी हेटेड द मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। उस मैकेनिकल टीचर के स्लॉट मार्जी को अच्छे नहीं लगते थे कि जिस स्लॉट में उसको अपना होमवर्क डालना पड़ता था और टेस्ट पेपर डालना पड़ता था। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, और उसके जो आंसर होते थे वह उसे एक पंच कोड के फॉर्म में लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड, और इस पंच कोड के बारे में मार्जी को बताया गया था तब से सिखाया गया था जबकि वह 6 years की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और तुरंत ही जो मैकेनिकल टीचर था वह यानी कि जो कि एजुकेशनल कंप्यूटर था वह उसके मार्क्स को बता देता था। तो बच्चों आज बस यहीं तक, फिर कल इस स्टोरी को आगे पढ़ेंगे। मैंने आपको समझा दिया, अब आप इसको दोबारा से खुद से पढ़िएगा 4 पैराग्राफ, और फिर इस पे मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा। तो आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय।